नमस्कार। भगवान शिव की नगरी काशी की पावन धरा पर एक बार फिर आप सभी डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंगर, मेरे साथ हैं विकास। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का ये दूसरे दिन का पहला महत्वपूर्ण मुकाबला। आमने सामने है लद्दाख और दिल्ली की टीमें। दिल्ली की टीम आशीष जोशी, ऋषिकेश, सूरज राय, अभिषेक गुप्ता, हिमांशु डागुर, हिमांशु वढ़ाना, सौरभ खान, शिवा राजन, वरुण कुमार, आमिर सोहेल, फासिल के एम, निवेद केपी, प्रथम वत्स और पीयूष असवाल टीम को कोच कर रहे हैं। किरण पाल राणा असिस्टेंट कोच हैं पुलकित त्यागी। बहुत जल्दी से लद्दाख के खिलाड़ियों के नाम मैं बता देता हूं। सईद इफ्तिखार, बिलाल अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, मुस्तफ़ा अली, सोनम जिगमित, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, जोहर अली, स्टेंजिंग पलजोर, मोहम्मद जकारिया, स्टेंजिंग तशी, मोहम्मद अब्बास, इफ्तिखार अली, सज्जाद हुसैन। यह है टीम लद्दाख की। प्रशांत जी, पहला सेट बहुत अहम रहेगा और पहली सर्विस करने के लिए समय दिल्ली की तरफ से पहली सर्विस पहले सेट की। दिल्ली के खिलाड़ी समय सर्व करने के लिए लीजिए। सर्व किया इन्होंने, अच्छा सेटअप, बहुत सुंदर रैली, डबल ब्लॉक, बहुत शानदार, काबिले तारीफ। जर्सी नंबर 6 सोनम जिगमित मिडिल ब्लॉकर हैं। लाजवाब काम किया सोनम जिगमित ने और पहला पॉइंट अर्जित किया है इस समय। सर्विस अब लद्दाख के पास। पहले सेट में 1-0 की लीड लद्दाख की और यहाँ पे कमाल की ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली ने एक की बराबरी कर ली है। बहुत शानदार तरीके से आमिर सोहेल अटैकर हैं। लाजवाब, एक की बराबरी दिल्ली के पास। सर्विस लद्दाख, बहुत बढ़िया सेटर, डबल ब्लॉक के बीच से लद्दाख की तारीफ। जर्सी नंबर 16 तारीफ काबिल, अद्भुत काम किया है वहां पे। पहला सेट बहुत निर्णायक, 2-1 की बढ़त लद्दाख के पास। सर्व करती हुई लद्दाख की टीम, बहुत अच्छा सेटअप, खूबसूरत डबल ब्लॉक के बाद बैक जोन से शानदार तालमेल, बेहतरीन डबल ब्लॉक अगेन, काबिल तारीफ। बेहतरीन वॉलीबॉल देखने को मिल रही है। इस बार बाहर मार बैठे, 2-all स्कोर इस समय। पिछला मुकाबला गवाया है, पूल में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए लद्दाख को बेहतर खेलना होगा। दिल्ली की तरफ से सर्विस नंबर 4 अभिषेक, ये आया स्मैश जोन 2 से क्रॉस कोर्ट और फाइनली पॉइंट अर्जित किया। 3-2 दिल्ली की टीम आगे हुई। शुरुआत लद्दाख ने की थी लेकिन बाद उसके दिल्ली ने न केवल बराबरी की बल्कि बढ़त हासिल की। दिल्ली बहुत ही शानदार खेल दिखा रही है। कॉम्बिनेशन अगर देखें इनका गजब का, इनके ब्लॉकर, इनके सेटर और इनके यूनिवर्सल अगर बात करें, सभी खिलाड़ियों की अद्भुत प्रयास। डबल ब्लॉक को भेदती हुई बहुत ही सुंदर अगर बात करें यहाँ पे लद्दाख की द्वारा कोशिश 9-20 के साथ। एक बार पुनः अच्छा सेट किया और बहुत सुंदरता से, क्या कहने, जर्सी नंबर 12 इस टीम के बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी इस समय दिल्ली की तरफ से 21-8 के साथ दिल्ली सर्व कर रही है इस समय। बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस समय, दिल्ली सर्व करती हुई और इस बार बाहर मार बैठे इस समय। एक और पॉइंट दिल्ली के हिस्से में, यकीनन तौर पे पहले सेट अपने नाम करने की ओर अग्रसर बढ़ रही है दिल्ली इस समय। निवेद केवी की सर्विस पॉइंट अर्जित किया है। तेज तर्राट सर्विस, 24वां पॉइंट। स्कोर है इस समय 24-9। ये सेट तो लगभग दिल्ली के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। सेट पॉइंट हैं और 14 सेट पॉइंट हैं। यहाँ आसान ड्रॉप आया, दिल्ली ने इस तरीके से इस सेट को अपने नाम किया। तो पहला सेट 25-10 से दिल्ली ने अपने नाम किया। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अब दूसरे सेट की प्रारंभ हो रही है। सर्विस लद्दाख की, लद्दाख की तरफ से सर्विस आई, बहुत ही शानदार प्रयास वहां पे, बहुत खूबसूरत रैली, क्या शानदार ड्रॉप किया, लाजवाब। जर्सी नंबर 11 फासिल, 1-0 की लीड और अब सर्व करने के लिए दिल्ली की तरफ से सर्विस, डबल ब्लॉक, बहुत शानदार। जर्सी नंबर 11 और जर्सी नंबर 12, कमाल का कॉम्बिनेशन, निवेद और
फासिल की डबल ब्लॉक देखने लायक, बहुत ही शानदार। और 2-0 की बढ़त दिल्ली के पास दूसरे सेट में। और यहाँ सर्विस एरर, अनफोर्स एरर। अब लद्दाख सर्विस करेगी इस दूसरे सेट में। लद्दाख की तरफ से सर्विस, और बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पे, थोड़ी सी तालमेल में कमी। 2 ऑल। शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हुई इस दूसरे सेट की। पिछली बार रिसीविंग में गलती थी, इस बार नहीं। बढ़िया सेटर आया सामने, बढ़िया फिनिशिंग आई सामने। दिल्ली को मिला तीसरा अंक, नंबर 11। थोड़ा सा मलाल था पिछली बार फासिल के हिस्से में। सर्विस को पिक करना बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है। अब सर्विस पॉइंट आया, 4-2 दिल्ली। और काफ़ी बड़ी अगर बात करें उनके पास एडवांटेज, महज 2 पॉइंट और चाहिए दिल्ली को इस सेट को। डबल ब्लॉक, बहुत ही शानदार, काबिले तारीफ वहाँ पे। 1 पॉइंट के साथ दिल्ली दूसरे सेट को अपने नाम कर लेगी। 24-11। बहुत बड़ी फासला बनाई हुई दिल्ली की टीम। डबल ब्लॉक एक बार फिर से बहुत सुंदर, अच्छा कॉम्बिनेशन, बेहतर बॉल रोटेशन। और इसी के साथ दिल्ली ने दूसरा सेट भी अपने नाम किया है इस समय। और ये स्कोर दूसरे सेट का 25-11 के स्कोर के साथ दिल्ली ने अपना दूसरे सेट को नाम कर लिया है। दिल्ली और लद्दाख के बीच ये मुकाबला अब तीसरे सेट पर पहुंच गया है और ये निर्णायक साबित हो सकता है। 25-10, 25-12 पिछले 2 सेट की कहानी। तीसरा सेट प्रारंभ हुआ है। आसान होता जा रहा है मुकाबला। जोन 2 से ये आया एक बेहतरीन स्मैश, पहला पॉइंट। पूल एफ का मुकाबला है जो चंडीगढ़, पुडुचेरी, असम, ये 3 टीमें हैं। दिल्ली और लद्दाख के अलावा कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ड्रॉप खेलने का प्रयास, ब्लॉकर सामने थे। इन परिस्थितियों में आपको अपने इरादों को तब्दील करना चाहिए। एक आसान जीत दिल्ली के हिस्से में आने जा रही है। पूल एफ का ये मुकाबला, दिल्ली लगातार दूसरी जीत के साथ टॉप पोजीशन में फिनिश करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। आसाम से अगला मुकाबला रहेगा। मैच पॉइंट, सर्विस आई, परिस्थितियां मुश्किल थी, मुश्किल ही रही, ये पॉइंट गवाया। तीसरा टच अपोनेंट के कोर्ट में बॉल को पहुंचाने वाला रहा करता है वॉलीबॉल में। एक मैच पॉइंट सेव किया है। स्कोर हुआ 7-24। आखिरी अंक के लिए जो कोशिश होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। दिल्ली ने 25-7 से इस मुकाबले को जीता, इस सेट को जीता। तो इस मुकाबले को दिल्ली ने अपने नाम किया। पूल एफ का ये मुकाबला, दिल्ली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। लद्दाख को मिली दूसरी पराजय। बेहतरीन रहा दिल्ली का प्रदर्शन। 25-10, 25-11 और 25-7 ये रही स्कोर लाइन। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग का यह मुकाबला, जो कि अगर बात करें पूल एफ का, जहां पे टीमें आमने सामने होगी। महाराष्ट्र वर्सेस झारखंड। महाराष्ट्र की टीम देखें, प्रीत हैं, रक्षा, श्वेता पाटिल, कंचन, राशि, कुंजन सिंह, अनन्या श्री, अलीना विजी, ऋतुजा, अक्षदा, वेदिका, चंदना, मानवा पाटिल और श्रद्धा। इनकी कोच हैं मीनल और असिस्टेंट कोच हैं पूनम। बहुत ही शानदार टीम। फिलहाल अतिथि इस समय झारखंड की टीम से अब मुखातिब होने के लिए। इस टीम में कीर्ति दुबे, संगीता, दीप्ति, शांति सोरेन, कृति सिंह, माधुरी कुमारी, फिजा तबस्सुम, जो कि टीम की कैप्टन है फिजा, दीपिका कुमारी, खुशी कुमारी, जिया तबस्सुम, दोनों बहनें हैं फिजा और जिया, अनुपम प्रिया, रानी भगत, कनिष्का, अनीता कुमारी। कोच इनके हैं उपेंद्र सिंह और असिस्टेंट कोच नवीन शर्मा। ये हैं झारखंड की टीम इस समय महिला वर्ग में। देख सकते हैं एक अलग जोश और ऊर्जा का संचार करती हुई। लीग स्टेज का यह मुकाबला महत्वपूर्ण मुकाबला है। अनन्या, बहुत ही बढ़िया सर्विस, और इस बार शुरुआत की है महाराष्ट्र ने पॉइंट के साथ बहुत ही शानदार तरीके से। जर्सी नंबर 8, कमाल की प्लेयर है अनन्या श्री। एशियन वॉलीबॉल एबीसी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेल चुकी हैं। सर्विस महाराष्ट्र की, सर्विस में पॉइंट, क्वालिटी देखिए, स्किल देखिए, सर्विस में पॉइंट अर्जित करना। 2-0 की बढ़त महाराष्ट्र के पास। जर्सी नंबर 9 सर्विस कर रही हैं एलिना वीजी। एक बहुत ही
अनुभवी खिलाड़ी। सर्विस महाराष्ट्र की 2-0 के साथ लगातार बैक टू बैक सर्विस में पॉइंट लेकर आना दक्षता को दर्शाता है, टीम के मनोबल और स्किल को परिलक्षित करता है। 2 लगातार बैक टू बैक पॉइंट ला चुकी हैं सर्विस में। 3-0, लेकिन यहाँ पे सर्विस की एरर, अनफोर्स एरर यहाँ पे अति आत्मविश्वास के साथ, और 3-1 के साथ महाराष्ट्र इस समय लीड में। सर्विस अब झारखंड की तरफ से। इस बार देखना होगा, बहुत खूबसूरती से सेटर ने सेट किया, शानदार तरीके से अच्छी रैली, डबल ब्लॉक के बीच से ड्रॉप करने का प्रयास, बहुत बढ़िया, क्या सुंदरता के साथ इस समय हल्का सा एंगल के साथ खूबसूरत ड्रॉप, एक और पॉइंट अर्जित किया है और 4-1 महाराष्ट्र। मैं बता रहा था महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर को 3-0 से हराया, और खास बात यह है कि झारखंड ने भी जम्मू कश्मीर को ही 3-0 से परास्त किया था। पूल एफ का यह मुकाबला है। सेट पॉइंट, रिटर्न तो आया है, आसान नहीं होता तीसरे टच में अपोनेंट के कोर्ट तक गेंद को पहुंचाना, और फाइनली फिनिश किया इस पॉइंट के लिए, इस सेट के लिए ये फाइनल पॉइंट रहा। तो पहला सेट 25-4 से अपने नाम किया महाराष्ट्र की टीम ने झारखंड के खिलाफ। पूल एफ का यह मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा है। पहले सेट को अपने नियंत्रण में की थी और अब महाराष्ट्र की तरफ से इस समय सर्विस। दूसरे सेट की शुरुआत होती हुई महाराष्ट्र ने सर्व किया, बहुत बढ़िया रैली इस समय, अच्छा सेटअप, खूबसूरत शानदार तरीके से इस समय ये खिलाड़ी एक अलग पहचान रखती हैं। कुंजन सिंह सीनियर इंडिया कैंप कर चुकी 2022 में, शानदार एक स्मैशर, एक हिटर के तौर पर पहले पॉइंट अर्जित की है दूसरे सेट की 1-0 की बढ़त के साथ। सर्व की, अच्छा सेटअप, एक बार पुनः बहुत दूर इस समय बेस लाइन से बाहर, पॉइंट गंवाया झारखंड ने एक और। महाराष्ट्र के पास सर्विस इस समय देखना होगा, शानदार तरीके से ड्रॉप, खूबसूरत, थोड़ा सा क्रॉस कोट, शानदार अंदाज में, बहुत ही लाजवाब, तारीफ़े काबिल। जर्सी नंबर 9 एलिना वीजी बहुत अच्छे सर्वर भी हैं और शानदार तरीके से इस बार क्रॉस कोट उनका ये स्मैश, रिटर्न प्रत्युत्तर की गुंजाइश खत्म की और महाराष्ट्र बढ़त पे इस समय। जर्सी नंबर 4 कंचन, सर्विस में पॉइंट एक और। महाराष्ट्र शुरुआत से ही अपने पहले ही सेट से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई हुई इस समय प्रतिद्वंदी टीम झारखंड पे। थोड़ा सा संघर्ष तो दिखाया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। झारखंड को थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। ये बढ़िया सेटर हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपोनेंट कोर्ट से, विपक्षी कोर्ट से, यानी महाराष्ट्र की तरफ से एक अच्छा ड्रॉप आया। 24वां पॉइंट, तो अब सेट पॉइंट महाराष्ट्र के पास और तमाम सारे अवसर। एक अच्छी सर्विस, लिबेरो की तरफ से अच्छी कोशिश। ये रहा फाइनल पॉइंट। तो इस तरीके से इस सेट को अपने नाम किया। 25-8 से इस सेट को जीता महाराष्ट्र की टीम ने, 2-0 की बढ़त हासिल की। पूल एफ का यह मुकाबला झारखंड वर्सेस महाराष्ट्र एक तरफा साबित हो रहा है। पहला 25-4, दूसरा 25-8, 2-0 की बढ़त महाराष्ट्र के पास। झारखंड वर्सेस महाराष्ट्र के बीच ये मैच, शुरुआती दोनों ही सेट महाराष्ट्र ने अपने नाम किया है 25-4, 25-8 के अंतर से, और तीसरे सेट में भी शुरुआत बहुत अच्छी की है, बहुत ही शानदार। अगर बात करें स्मैश, प्रत्युत्तर की गुंजाइश खत्म की, इतना पावरफुल और लो बॉल रिटर्न के लिए अवसर नहीं दिया झारखंड के खिलाड़ी को। वापस से समय महाराष्ट्र की टीम सर्विस करती हुई। फिलहाल बढ़िया ब्लॉक, क्या शानदार ब्लॉक यहाँ पे रक्षा, जो कि एबीसी थाईलैंड अंडर 18 और अंडर 21 चाइना में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। जूनियर वॉलीबॉल के नेशनल प्रतिस्पर्धा से अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम से हम आप तक ये प्रसारण पहुंचा रहे हैं। और इस बीच झारखंड, बहुत अच्छा सेटअप, अच्छी रैली, खूबसूरत तालमेल। ये वो खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण
जानी मानी हिटर हैं इस टीम की, जर्सी नंबर 7 कुंजन सिंह। और कमाल की रैली इस बार बैक जोन में परेशान किया जर्सी नंबर 8 को, रीच से बहुत दूर उनके अनन्या श्री के। पॉइंट अर्जित किया इस समय झारखंड ने, न सिर्फ पॉइंट बल्कि थोड़ी आत्मविश्वास भी मिलेगी इस पॉइंट से उन्हें। बहुत बढ़िया ड्रॉप, बहुत बढ़िया ड्रॉप जोन 4 से। और अब मैच पॉइंट पर महाराष्ट्र की टीम 24-7 स्कोर है। लीग मुकाबला खेला जा रहा है, लीग कम नॉकआउट पद्धति पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। महाराष्ट्र की टीम पूल एफ में टॉप पोजीशन के लिए डिजर्व कर रही है, जिस तरीके से जीत हासिल की है। मैच पॉइंट चल रहा है पूल एफ के इस मुकाबले का, झारखंड वर्सेस महाराष्ट्र। और इस तरीके से फिनिश किया इस मुकाबले को, बेहतरीन जोन 2 से स्मैश आया। जीत दर्ज की महाराष्ट्र ने 25-7 से तीसरे सेट को जीता, तो 25-4, 25-8 और 25-7 कहानी खत्म की इस मुकाबले की। पूल एफ का ये मैच खत्म हुआ। महाराष्ट्र को बहुत बहुत बधाइयां। झारखंड और बेहतर खेल की उम्मीद आपसे है, लेकिन इस मुकाबले को महाराष्ट्र ने अपने नाम किया। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज अगर देखें इस समय बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, सर्विसेज वर्सेस पंजाब। आज अतिथि के तौर पर परिचय प्राप्त करने पहुंचे हैं सांसद श्री मनोज तिवारी जी। इस समय परिचय प्राप्त कर रहे हैं दोनों ही टीमों से। पंजाब की टीम के बाद अब सर्विसेज टीम, इस टीम में नजर डालें निखिल, विक्रम, दीपक, आर वर्गीज, एस तारिक, अमन कुमार, CS कुमार, अतुल कुमार, एस सिंह, एन कुमार। और साथ ही साथ इस टीम की अगर बात करें दीपू VM और आर एंथोनी, राजेश कुमार इस टीम के एक अहम बात करें इस समय कोच। बहुत ही शानदार माहौल है। दूसरी तरफ अगर देखें पंजाब की टीम, अमरिंदर सिंह, ऋतिक सैनी, गुर अमृतपाल, जसकरण सिंह, अर्जुन सिंह, जसीर सिंह, हरजाब सिंह, कुलदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रीतकरण सिंह, गगनदीप सिंह, धीरज भाटिया, जसदोत सिंह, प्रिंस और हेड कोच है अजय नागर। तो टॉप 3 में जगह बनाने के लिए पंजाब को यह मुकाबला जीतना जरूरी। सर्विस के साथ प्रारंभ हुआ है मुकाबला। नंबर 7 सकलेन तारिक, और पहला पॉइंट पंजाब ने अर्जित किया। आज बेहतरीन वॉलीबॉल का साक्षी बनने जा रहा है। सर्विसेज पिछले वर्ष की रनर्स अप है। आसाम में पिछले संस्करण में फाइनल मुकाबले में जबरदस्त स्मैश, लेकिन उतनी ही अच्छी रिकवरी, कोर्ट के बाहर से गेंद को उठाया और फाइनली पॉइंट दर्ज किया। ब्लॉक तो था लेकिन बाहर गया। टूलाओ, पंजाब ने स्टार्ट अच्छा लिया है, इसी की आवश्यकता है। 5 गेमों का संघर्ष आपको रिदम दिया करता है, कॉन्फिडेंस दिया करता है। रैली, लंबे लंबे कद के खिलाड़ी दोनों ही तरफ, आकर्षक लगा करता है। एफर्ट तो अच्छा था। जोन 4 से जोन 2 से ये अटेम्प्ट लिया गया था और फाइनली पॉइंट मिला। तो महापौर नगर निगम अशोक तिवारी यहां पर मौजूद हैं और तमाम सारे दर्शक हैं। सर्विसेज है, चूंकि बड़ी टीम है। सर्विस आई लेकिन उतना ही बढ़िया स्पाइक देखने को मिला। ओपन नेट मिल गई थी और वहां से अपने काम को अंजाम दिया। स्कोर हुआ 2-3। शिखर जा रहे हैं सर्विसेज के लिए बतौर कप्तान, बड़ी जवाबदारी उनके कंधों पर। और यहाँ निर्णायक मुकाबला 22-21 के साथ सर्विसेज की सर्विस। लिब्रो का अच्छा कार्य बैक जोन से, ट्रिपल ब्लॉक लेकिन बहुत दिशाहीन। 22 ऑल सर्विस पंजाब की। देखना होगा इस समय, बहुत शानदार कोशिश लेकिन उतना ही बेहतरीन प्रयास वहां पे। प्रिंस की एक और पॉइंट, पंजाब पुनः आगे 23-22। तारीफ करनी होगी आज सर्विस में भी, तारीफ करेंगे जसकरण। पंजाब 24-23। और देखना होगा इस समय, ये काम कर दिया है इस समय शानदार तरीके से। पहला सेट अपने नाम किया है पंजाब ने 25-23 के अंतर से। क्या जबरदस्त पहला सेट अपने नाम किया है। ये सेट डिसाइड करेगा
कि इस मुकाबले का विजेता कौन होगा। फिलहाल पहली सर्विस जो देखने को मिल रही है वो सर्विसेज की तरफ से, तेज तरार लो सर्व, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे काबिल तारीफ जर्सी नंबर 4, बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी जसकरण सिंह, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेल चुके हैं जसकरण। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने को मिलेगा इस समय, शानदार तरीके से इस समय। इस बार डबल ब्लॉक के बीच से एक पॉइंट यहां पे मिल गया है इस समय सर्विसेज को। सर्विसेज एक एक पॉइंट्स के साथ दोनों टीमों ने शुरुआत कर दी है, बहुत ही धमाकेदार। एक एक पॉइंट्स की बराबरी, पांचवा और निर्णायक सेट, 2-2 सेट की बराबरी के बाद डाउन द लाइन इस मैच, बहुत ही पावरफुल। और क्या कहने इस खिलाड़ी के, जर्सी नंबर 17, अद्भुत काम किया है प्रिंस ने। पंजाब 2-1 की बढ़त पे, पांचवें और निर्णायक सेट में 2-1 की लीड इस समय पंजाब के पास, मुकाबले को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है इस समय। बैक जोन से शानदार सर्विस, खूबसूरत, 2 ब्लॉकर्स के बीच से 2-2 पॉइंट्स की बराबरी, 2 पॉइंट्स से सर्विसेज के नाम और 2 ही पॉइंट्स हैं पंजाब के नाम। सभी की गजब की तन्मयता और तालमेल नजर आती हुई। फिलहाल एक बार फिर से अच्छी रैली, बहुत ही शानदार लिब्रो के लिए वापस बॉल लिफ्ट किया इस समय हवा में, शानदार लिब्रो का प्रयास, अच्छी रैली, ड्रॉप, बहुत खूब, फाउल हुआ है नेट से। जर्सी नंबर 16 डीसी से फाउल हुआ और 4-3 की बढ़त अब सर्विसेज को मिल गई है। न केवल बराबरी हासिल की बल्कि बेहतरीन कॉन्फिडेंस भी हासिल किया। ये रहा एक और ओपन नेट और इजी पोजीशन हासिल हुई, फाइनली पॉइंट अर्जित किया। सर्विस के लिए जा रहे हैं देविंदर सिंह। क्या जबरदस्त स्पाइक था जोन 2 से, बेहतरीन क्रॉस कोर्ट ब्लॉक आया लेकिन बाहर। विक्रम की सर्विस, जबरदस्त सर्विस, एन मौके पर टेनिस में एस आया करता है, यहां एक बेहतरीन सर्विस के जरिए मैच पॉइंट अर्जित किया है। क्या यह आखिरी सर्विस होगी? जी नहीं, मुकाबला भी बाकी है, रैली डेवलप होती हुई। निगाहें हटाना नहीं है, मुकाबला यहां पर खत्म हुआ। पंजाब को परास्त किया सर्विसेज ने, 15-10 से डिसाइडर को अपने नाम किया। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन, जबरदस्त वॉलीबॉल का संघर्ष देखने को मिला। तो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का यह महत्वपूर्ण मुकाबला सर्विसेज ने 3-2 से अपने पक्ष में किया। स्कोर लाइन रही 23-25, 25-16, 25-27, 25-19 और 15-10। 3-2 से इस मुकाबले को जीता। वेल डन सर्विसेज। पंजाब के तमाम इरादों को आपने ध्वस्त किया, लेकिन तारीफ पंजाब की भी होगी। दोनों ही टीम बड़ी बधाई की पात्र है। जीत एक को मिली लेकिन वॉलीबॉल जीता। बधाइयां सर्विसेज को। वेल डन सर्विसेज।